निश्चय से। खाली कहने की बात है, खाली व्यवहार से कहा जाता है कि उनने पूजा रची। सत्य क्या है? सत्य तो ये है, अक्षर अक्षर स्वतंत्रता से परिणमित हुए हैं, कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है। पर इतना ही रोग अनादिकाल से। मैं दूसरे द्रव्य का करता हूँ, भाषा वर्ण का करता, आहार वर्ण का करता, ऐसे सभी कर्ता बुद्धि में अनंत काल जीव ने बर्बाद किया है। कर्म बनते गए, 8 ही कर्म। कर्ता बुद्धि है तो 8 कर्म बंधेंगे ही बंधेंगे। केवल ज्ञानी परमात्मा ज्ञाता थे कि कर्ता थे? ज्ञाता है। तो फिर 2 बात क्यों कहते हैं उनके लिए? व्यवहार से और निश्चय से। व्यवहार का मतलब झूठा है क्या? नहीं, निमित्त व्यक्तिक संबंध को दर्शाता है। ये क्या होता है? ये संबंध समझ जाए तो अज्ञानी रहता नहीं है जीव। उसी क्षण ज्ञानी हो जाएगा, उसको आत्मानुभूति हो जाएगी। निमित्त में निमित्त का मतलब है कि निमित्त तो तब कहा जाए जब उपादान में कार्य हो। उपादान का कार्य क्या है कि जीव की पर्याय में आत्मा की अनुभूति हो, तो अनंत भगवान का मिलना, उनकी वाणी सुनना, ये निमित्त कहा जाएगा, और नहीं तो नहीं कहा जाएगा। ऐसा समझने से अज्ञान अंधकार से जीव बाहर हो जाता है। भाव भाषण चाहिए तो उसके परिणति में राग हो, भले मान्यता में आ गया कि मैं सिर्फ ज्ञाता दृष्टा हूँ, कर्ता धर्ता बिल्कुल भी नहीं हूँ। ऐसा समझने से आत्मानुभूति प्रकट होती है जीव को, तो उसको अपनी आत्मा की महिमा आती है अंदर ही अंदर। महिमा आने से वो आत्मा के बारे में बारंबार सुनना चाहता है महावीर भगवान की वाणी को। या 24 ही तीर्थंकर हो गए और उनको उस वाणी को सुन सुन करके अपनी पर्याय में जो व्यवहार हो रहा है उसको गौण करता है, अभाव नहीं करता है, गौण करता है। और जैसा उनका आत्मा है वैसा मेरा आत्मा अभी है, ऐसा समझने से सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है भाव भाषण से। इसलिए तूर बजाते हैं, तूर माने खूब बाजे से भक्ति करते हैं रामचंद्र जी। देखो आखिरी लाइन, श्री वीर जिनेश्वर कैसे हैं, नमत सुरेश्वर, जो जयमाला का आखिरी, जो इंद्रों का ईश्वर है, देवों का। इंद्र में सब आ गए। जैसे यहाँ पुण्य कर लिया तो स्वर्ग में जाना ही पड़ेगा जी। तो वो जो स्वर्ग में गए हैं और 100 इंद्र हैं, क्योंकि 100 इंद्र उनके ईश्वर अनंत भगवान हैं जो दिव्य धनी दातार हैं। उनको खूब भक्ति भाव से उनके पद की चर्चा चरण चरण की भक्ति करते हैं। कैसे करते हैं कि बहुत तूर बजावे, बहुत ज़ोर से, ऐसे चुपचाप नहीं करते हैं। ऐसे मरे हुए शब्दों से भगवान की उजानी होती है, भारी उल्लास अंदर, और अच्छे गाजे बाजे से मंदिर गूंजना चाहिए। महावीर भगवान के नाम से मंदिर गूंजना चाहिए। तो बहुत तूर बजावे और काय के लिए उनके गुणों का गान करते हैं। उनके गुण 2 प्रकार के हैं, व्यवहार के गुण, निश्चय के गुण। तो व्यवहार के जो गुण हैं वो कहने मात्र के हैं, क्योंकि भगवान ने बताया कि 6 द्रव्य स्वतंत्र जीव बोल सकता ही नहीं है, पर का कर सकता ही नहीं है। ये हुई
बात भगवान ने जो कहा है वो व्यवहार से कहा है। निश्चय से भगवान का कहना है कि उनकी आत्मा में और जगत का कोई भी जीव हो, सब में ज्ञान लक्षण पाया जाता है, और ज्ञान लक्षण को पहचानते से ही जीव के सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र शुरू हो जाएगा, मोक्ष मार्गी हो जाएगा, और धीरे धीरे अपनी आत्मा में लीनता बढ़ाते बढ़ाते सिद्धालय में पहुंच जाएगा। इसलिए बहुत तूर बजा करके भगवान की पूजा करते हैं, ऐसे नहीं ढीले ढाले। यहाँ मन कहाँ जा रहा है, देखे किधर, यहाँ भी मान साधना है, उसका काम नहीं है। भगवान की पूजा करने आए कि मान साधने आए? तो फिर भगवान के कितने हैं भक्त जगत में, महावीर भगवान के अनंत हैं, जिसकी संख्या का पार ही नहीं है। वो सब भगवान के गुणगान गाते हैं तो बहुत उत्साह के साथ गाते हैं। ये हुई व्यवहार की बात। लेकिन उनने जैसा आत्मा बताया है, ऐसा अपनी आत्मा को उनके जैसा मानना तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र शुरू होता है। कुछ भी अंतर नहीं है। कुछ भी अंतर मानेगा तब तक बहिरात्मा रहेगा, अंतरात्मा नहीं बनेगा। बहिरात्मा का मतलब ये है कि अपनी आत्मा से जो बाहर है उसको अपना मानो, उसका कर्ता बनो, उसे मान साधो। मैंने किया है, मैंने किया है, मैंने किया है, मैं करूँगा, मैं करता था। ये रटन अनादिकाल की एक क्षण में छूट जाएगी। कब? जैसे ही उनके जैसा अपने आत्मा को समझे। नहीं, बहुत तूर बजावे, दूर बजा के ऐसे ढीले ढाले। कितना शब्द दिया देखो, बहुत उत्साह के साथ, बहुत पावर के साथ जिनराज के पूजन करना है। ये ज़रूरी है जीव के लिए, नहीं तो त्यूर बजेगा ही नहीं तो अंदर आवाज़ पहुँचेगी कहाँ से जीव को? उसका खुद का काम है ये देखना ही नहीं कम आए कि ज़्यादा आए मंदिर में, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? कोई ज़ोर से बोल रहा है कि धीरे बोल रहा है कि मैं ही बोलूँगा, मैं ही करूँगा, नहीं, ये काहे की रटन है यार। उससे फायदा क्या होगा? फायदा दो फायदे। इस जोर से भक्ति करने से सर्वोत्कृष्ट पुण्य बनता है, और उसके उदय में इंद्र में नंबर आ जाता है जीव का, और गणधर देव की उपस्थिति मिलेगी इसको। भगवान की वाणी गणधर देव विशेष खोल करके कहेंगे, अनंत भगवान तो अखंड अभेद एक रूप अनादि अनंत, मेरा आत्मा जैसा जगत का हर जीव का आत्मा, ऐसा कहेंगे। पर आत्मा कैसा है? कैसा आत्मा बताना जरा, सबको बताना। देखो कैसा आत्मा है? आत्मा तो शुद्ध ही है और न्याय ही है आत्मा तो। भाई कैसा है? आत्मा जानने देखने वाला ही है। हाँ, ये लक्षण बता दिया। तो तीन लोक का कोई भी जीव ऐसा नहीं है जिसको जानना देखना नहीं हो रहा हो, और जानना देखना समझ जाए उस जीव के बहुत तूर बजाएगा, बहुत उत्साह के साथ मंदिर में आएगा, पूजा रचाएगा। और यहाँ कोई मान आदि साधने की जगह नहीं है, ये मारने की जगह है। यहाँ भी मान साधेगा तो अनंत संसार में फिर भटकेगा 84 लाख अकेला। अपन बोलता ही नहीं है, स्वतंत्र है, भगवान जैसा आत्मा है, अखंड है, अरूपी है, अनादि अनंत है, चैतन्य देव हैं। ये तो जीव को याद हो जाना चाहिए। ये पॉइंट जो है जीव को बार बार आत्मा कैसा है, तो दिव्यधनी में कहना ही आत्मा है। तो ये जीव जिस क्षण समझ जाएगा उसी क्षण सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र चालू हो जाएगा, और मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र एक क्षण भी आगे नहीं चलेगा। बस भाव भाषण चाहिए, भाषण नहीं चाहिए। इसलिए तूर बजाते हैं, गुणगान गाते हैं भगवान के। रामचंद्र जी मन लगा करके करते हैं, अति हर्ष पूर्वक करते हैं। अति हर्ष शब्द में बहुत ताकत है। अति हर्ष व्यवहार है, लेकिन इस व्यवहार के काल में
आत्मा पे वजन जाते से ही जीव के रत्नत्रय का जन्म हो जाएगा। बशर्ते कि महावीर भगवान अति हर्षित होकर के भजन भक्ति करेगा तो। दूसरे कम आए ज़्यादा आए देखना नहीं है। अति हर्षपूर्वक करने से इस जीव की पर्याय में अखंड अभेद एक रूप अनादि अनंत भगवान आत्मा स्वयं भान होते से ही रत्नत्रय का जन्म होगा। मोक्ष मार्ग शुरू होगा और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 1 जन्म 2 जन्म 4 जन्म 10 जन्म मोक्ष चला जाएगा। चलो महावीर भगवान